नमस्कार साथियों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा उद्देश्य श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा की मुख्य पत्रिका श्री अरविंद कर्मधारा के पूरे हुए 50 साल का विवरण लेकर आए हैं। हमारे लिए यह कितनी खुशी की बात है कि यह श्री अरविंद कर्मधारा नामक पत्रिका अपने जिस उद्देश्य को लेकर आरंभ हुई थी, आज भी वह उसमें आगे बढ़ती जा रही है। इस पत्रिका का आरंभ स्वयं श्री मां के निर्देश से हुआ था और उसके पीछे एक बहुत गहरा उद्देश्य छुपा था। श्री अरविंद की शिक्षा का देश के ही नहीं, विश्व के कोने कोने तक प्रसार हो, लोग उससे परिचित हों और उसके बाद उनकी उस तपस्या में कहीं ना कहीं हर क्षेत्र से अपना एक सहयोग प्रदान किया जा सके। श्री मां का आदेश पूरा होना अवश्यंभावी था और वो अपना रंग ला रहा है। श्री अरविंद कर्मधारा के इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमारे साथ उपस्थित हैं सुश्री विजय भारती और रंगमादी। आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये दोनों ही श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा की स्थायी सदस्य हैं और अनवरत श्री मां के कार्य में अपना सहयोग देती रही हैं। विजय जी और रंगमादी, हम सभी प्रसन्न हैं कि श्री अरविंद कर्मधारा ने अपने पूरे 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 50 वर्ष का एक ये लंबा सफर जिस उद्देश्य को लेकर चला था, उसके हम सभी काफी कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने ये देखा है अपने अपने स्तर पर मैं खास तौर पे रंगमादी आपको ये कहना चाहती हूँ, आप तो इसमें लगी भी रही हैं इसके कार्य में, क्योंकि हमारे संपादकों में से करुणा दी ने एक लंबा समय इस पत्रिका का संपादन किया था, तो आपके पास निश्चित रूप से इससे जुड़े कुछ अनुभव होंगे, करुणा दी द्वारा सुने गए कुछ संस्मरण होंगे। मैं अपने दर्शकों के साथ इस विषय पर बातचीत करना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ ताकि वे भी इस कर्मधारा से जुड़ें और इसके पीछे श्री मां के दिए गए निर्देश और उद्देश्य को पहचानें। क्या आप हमारे साथ कुछ साझा करेंगे? जी जरूर। श्री अरविंद कर्मधारा, जैसे आपने अभी कहा है कि स्वर्ण जयंती मना रहे हैं इस साल जी, तो पीछे जो उद्देश्य था वो भी श्री मां का ही निर्देशन था, ये आपने बताया ही है। पर श्री द्वारिका प्रसाद गुप्ता जी ने मां के निर्देशानुसार इस पत्रिका के कार्यभार को प्रारंभ किया था, लिया था अपने ऊपर। जब पत्रिका का एक अंक निकला तो वे चाचा जी के पास, जो हमारे संस्थापक हैं इस आश्रम के, श्री सुरेंद्रनाथ जौहर फकीर, और हम उनको चाचा जी कहते हैं फॉन्डली, उनके पास ले आए, उनको बताया, समझाया कि क्यों उन्होंने चाचा जी को बताए बिना ये कार्य शुरू किया था। आप क्या उस वक्त थी आश्रम पर? मैंने सुना है। हाँ, मैं 1989 में आश्रम में आती हूँ। अच्छा, 89 में। तब करुणा दीदी संपादिका थी, पर मैंने देखा तब प्रेस भी था। प्रेस फकीर कुटीर के एकदम निकट साथ में था। तो यहाँ तैयार करना, क्या चीज उनको कास्टिंग करना है, प्रेस वालों को सारा तैयार करके वहां जाकर देना, फिर उनसे ले लेना। ये सब आपने देखा था? हाँ, ये सारा मुझे भी भेजा था दीदी ने। और दीदी इतनी पर्टिकुलर थी
कि का की और एक नुक्ता उर्दू शब्दों के, तो कोई इधर से उधर नहीं होना चाहिए। हाँ। उसका वे बहुत पर्टिकुलर थी, जाके बताती थी कि ये आपने गलत किया है, इसको ठीक करो। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि रंगमा दी जब यहाँ आई उस समय करुणा दी संपादन कर रही थी, लेकिन ये पत्रिका जो थी इसका आरंभ, वही बातें मैंने भी सुनी हैं। और सौभाग्य से मुझे प्रथम संपादक जो कि इस पत्रिका के आरंभ करता है डीपी गुप्ता जी, आजकल वे पौंडीचेरी में हैं और अपने जीवन की गहन साधना में लगे हुए वहीं काम कर रहे हैं। मेरी उनसे मुलाकात है और मार्गदर्शन भी मिलता रहा, क्योंकि मैं भी इस पत्रिका में आज संपादन का ही कार्य कर रही हूँ। जब श्री माँ के कार्य से हम जुड़ते हैं तो एक अद्भुत प्रसन्नता तो होती ही है। आपने जो बात कही रंगमा दी, वो मैंने डीपी गुप्ता जी से सुनी थी, और श्री माँ का कार्य करने का तरीका कितना अद्भुत था ये मैंने उस वर्णन में सुना। हमने अपनी पत्रिका में वो विवरण दिया भी है, अगर आप देखेंगे तो पिछले वर्ष के प्रथम अंक में, जो ये 24 अप्रैल वाला है, नहीं है, जनवरी फरवरी वाले अंक में आपको वो मिलेगा। मैं संक्षेप में बता सकती हूँ कि वो कहते हैं कि वो श्री अरविंद आश्रम में थे और संस्थापक श्री सुरेंद्रनाथ जौहर जी के साथ काम कर रहे थे। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात होती है उदारदा से। उदारदा श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी के साधक हैं। उन्होंने आकर बताया कि श्री माँ की इच्छा है कि श्री अरविंद की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हम लोग कुछ ऐसा करें कि विश्व के हर कोने तक, देश के हर प्रदेश में उनकी शिक्षाओं का प्रसार हो, लोग उससे अवगत हों। और इस उद्देश्य को लेकर श्री माँ ने कहा है, इसके लिए तुम जो कर सकते हो तुम्हें सब करना चाहिए। अब श्री माँ चाह रही हैं तो स्वाभाविक था कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ करना चाहता था। उन्होंने कहा कि श्री माँ ने कहा है हर प्रदेश में पत्रिका वहाँ की भाषा में निकलनी चाहिए, तो अधिक से अधिक जगहों पर लोग परिचित होंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ से श्री अरविंद आश्रम की दिल्ली शाखा में भी यह कार्य हो। उदारदा ने गुप्ता जी से कहा, क्या तुम ये पत्रिका निकालोगे? गुप्ता जी ने कहा, पहले चाचा जी से पूछना होगा। उदारदा ने कहा, आज तो संभव नहीं है, पर यह काम तो करना है। और उसके बाद श्री माँ से अनुमति मांगी गई। वो कहते हैं श्री माँ ने उनकी तस्वीर देखकर उन्हें इस काम के लिए नियुक्त कर दिया। कहा, हाँ गुप्ता जी पत्रिका निकालें। चाचा जी अभी तक इससे अवगत नहीं थे, और गुप्ता जी का वर्णन आपको हम कभी ना कभी उनकी आवाज में सुनाएंगे और बात करवाएंगे। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि श्री माँ का आदेश है, इतना काफी था। और आश्रम के सारे काम करते हुए केवल अपने आराम के क्षणों का प्रयोग करके गुप्ता जी ने पहला अंक तैयार किया। और वो कहते हैं जब पत्रिका तैयार हो गई तो मैंने ले जाके चाचा जी के सामने रखा। आपने भी ऐसा ही कुछ सुना होगा। और चाचा जी ने कहा, ये तुमने कब किया, कैसे किया? लेकिन गुप्ता जी के मन में कहीं एक संकोच था कि मैंने ये काम कर दिया और चाचा जी को बता नहीं पाया। उन्होंने आंखें नीची करके कहा, आपकी अनुमति होगी तो ये काम आगे चलेगा, अन्यथा यही अंक अंतिम होगा। उन्हें नहीं पता था कि चाचा जी श्री माँ से किस कदर जुड़े हुए थे। चाचा जी ने कहा, श्री माँ चाहे और न हो, जरूर होगा। और फिर उन्होंने गुप्ता जी की पीठ ठोकी, शाबाशी दी, और इस तरह से श्री अरविंद कर्मधारा बह चली, आरंभ हो गई। विजय भारती भी, मैं जब इस आश्रम से जुड़ी हूँ उस समय इनको पहले से देखा था, तो आप तो जुड़ी हुई हैं। जब मैं आई थी 1981 में प्रेस था। आप गुप्ता जी से मिले? नहीं, मैं किसी अच्छा, से आप भी नहीं मिले। दुर्भाग्य से हम में से कोई भी उनके साथ यहाँ काम नहीं कर चुका था। लेकिन उस वक्त आप मिले अलग से, यहाँ पे मिले हैं? यही मिली। अच्छा, क्योंकि ये दोबारा आए थे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उस समय हमारे साथ नवल था। अच्छा। क्योंकि मैं तो मिरांबिका में काम करती थी, नवल प्रेस में काम करता था।
हाँ। तो वो बताया करता था कि हम ये सारा दिन करते हैं। मैनुअल प्रेस थी उस वक्त, तो आजकल की तरह नहीं था। तो किस तरह से वो कंपोज करते थे। एक सोहनलाल जी थे, यही रहते थे, तो वो किस तरह से वो लेके रोज बताया करते थे डाइनिंग टेबल पर जब बैठते थे। तो आप नवल दोनों के साथ, हाँ। आप दोनों उन लोगों से मिली हुई हैं जो सक्रिय रूप से इसमें थे उस वक्त कर रहे हैं। अच्छा, नवल से तो मैं भी परिचित हूँ। नवल के साथ तो मैं इस आश्रम में रह चुकी हूँ, लेकिन उस समय मेरा इस पत्रिका के साथ जुड़ाव नहीं था। मैं किन्हीं और कार्यों में व्यस्त थी। प्रेस में जो लोग काम करते थे, 4-5 लोग थे, उन सबके लिए यही रिहायशी भी थी। उनके कमरे बना के दिए थे, यही रहते थे आश्रम में। हाँ, कुल मिला के इस पत्रिका में आश्रम के सदस्यों का ही पूरा पुरजोर रहा। और जैसे जैसे आवश्यकता आती गई, परिस्थितियां बदलती गईं, मैंने देखा इसके इतिहास को कि इसके खेवनहार भी बदलते गए। मूल रूप से तो इसके पीछे श्री माँ की प्रेरणा थी, चाचा जी का सहयोग था, लेकिन इसको आगे बढ़ाना, लेखकों से मिलना, लेख इकट्ठे करना, फिर इसका प्रकाशन आदि कई काम थे जो समय समय पर करते गए। डीपी गुप्ता जी के पास, जहाँ तक मेरा ख्याल है, करुणा दी ने संभाला इस काम को जी। और करुणा दी का संपादन काफी लंबे समय तक चला। एक तो उनकी साहित्य में वैसे ही पकड़ थी, गुप्ता जी भी बहुत सुंदर लिखते थे और तुरंत किसी भी विषय को लेकर उनकी कलम चल पड़ती थी। उनके समय में मैंने जो देखा, बड़े बड़े हिंदी के साहित्यकारों का इसमें सहयोग रहा। थी रामधारी सिंह दिनकर जी थे, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं, विद्यावती कोकिल की रचनाएं। विद्यावती जी तो पांडिचेरी आश्रम में थी, पर उन्होंने हिंदी में सावित्री का रूपांतर किया है। हाँ, और इसके पीछे भावना यही थी कि श्री माँ की प्रेरणा है, उन्होंने लिया, उनकी प्रेरणा है और श्री अरविंद के साहित्य को लोगों तक पहुंचाना है, जो कि अपने आप में एक महा उद्देश्य था। लेकिन आप जब करुणा जी के साथ थी, इस पत्रिका के संपादन में कोई खास सफलता या कोई विशेष कठिनाई आई हो, ऐसा कोई अगर आपके पास? कठिनाई ऐसी कुछ भी नहीं थी। दीदी भी बड़ी कर्मठ थी, रात दिन जाग के काम करती थी। अपने संगीत के अभ्यास के बाद भी बस वो श्री माँ की किताबें सारे लेके बैठती थी, और माँ के कंप्लीट वर्क्स ऑफ मदर सारे, तो उनसे निकालती थी कौन कौन सा, किस अंक में कौन सा अध्याय जाएगा। रंगवा जी, जब मैंने पहली बार इस पत्रिका को देखा, तब तो मैं इसके साथ बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं थी, मैंने कोई इसमें काम नहीं किया था। लेकिन जब मैंने देखा सुमित्रा नंदन पंत, क्योंकि मेरा हिंदी साहित्य विषय रहा, सुमित्रा नंदन पंत ने श्री माँ पर कविता लिखी। फिर उनकी बहुत सारी कविताओं में श्री अरविंद के दर्शन का प्रभाव मैंने देखा। मैं उन दिनों पढ़ना शुरू किया था, श्री अरविंद का पूर्ण योग क्या है, उसका नाम रूपांतर क्यों है, नई नई एक जिज्ञासा थी। तो मैंने देखा, अच्छा वो इसमें लिख रहे हैं, तो अपने आप एक रुचि हुई थी। और फिर श्री माँ की 2-4 पंक्तियां, छोटे छोटे संदेश देख के लगा, ओह ये तो हमारे जीवन से पूरी तरह जुड़ रहा है। आप लंबा समय बिता चुकी हैं आश्रम में आपने हर वर्ग के लोगों को देखा। क्या आपको लगता है इस पत्रिका का हमारे जीवन में क्या योग रहा होगा, जीवन को उच्चतर जीवन बनाने में? एक तो श्री अरविंद और श्री माँ की रचनाएं प्रकाशित होती थी, उसके साथ साथ जो उस समय जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां थी जो अपनी रचनाएं कर्मधारा में प्रकाशित करने के लिए भेजते थे, जैसे दिनकर जी। और दिनकर जी का तो आपको पता ही है, हिंदी साहित्य आपका विषय रहा, बिल्कुल देशभक्त थे वे। और श्री अरविंद श्री माँ के पूर्ण योग के से भी प्रभावित थे। तो उसके बाद आती थी चाचा जी की कहानियाँ, चाचा जी की अपनी बातें, जो जैसे चीनी में लपेटकर जीवन की असली बातें वे लोगों को बताते थे। और उसके बाद करुणा दीदी की एक कहानी छपती थी।
तो चाचा जी अंत और में- करुणा दी तो इसमें जुड़े ही हुए थे। अंत में होता था आश्रम समाचार। उसमें जो प्रेरित हो गए श्री अरविंद कर्मधारा से, जिनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया, ऐसे लोगों ने भी अपने पत्रों के द्वारा अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करते थे अपने पत्रों के द्वारा। तो ये सारा इससे पता चलता है कि कर्मधारा जो उसका नाम है, तो लोगों के कर्मधारा को ही एक अलग, जैसे दीदी कहती थी कि चाचा जी भगीरथ से कम नहीं है, उन्होंने उल्टी गंगा बहाई है। दक्षिण से उत्तर तक श्री अरविंद के योग का प्रवाह आ गया, जैसे भगीरथ ने उत्तर से गंगा जी को प्रवाहित किया था। हाँ, अच्छी उपमा है ये। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये जो पत्रिका है, इसके माध्यम से इस आश्रम में रहने वाले हम जैसे प्रौढ़ लोग, लेकिन साथ में जुड़े हुए बहुत सारे युवा हैं जो यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और उनके जीवन को एक नया मोड़ देना, मूल्यों को उनके जीवन में उतारना, इस काम में विजया भारती जी का योगदान बहुत सराहनीय रहा है। इन पत्रिकाओं का काम जो है, जैसे टंकण का काम हुआ, उन्हें प्रकाशित करने के लिए डिजाइनिंग के तौर पे पुस्तक का रूप देना, ये सब काम इन बच्चों को सिखाते हुए कराने में वो उनको सिद्धहस्त प्राप्त है। तो इसमें तो आप बताएंगे विजया भारती जी कि आपके बच्चों को वो कुछ भी टाइप करना सीख सकते थे, लेकिन बजाय इसके वे श्री माँ का कोई कथन टाइप कर रहे हैं। फिर प्रूफ रीडिंग के पहले उनको जब पढ़ना होता है, कुछ तो अनुभव होगा कि एक बच्चा जब आपके पास आता है, उस वक्त वो बच्चा सीधे चला आया साधारण जीवन के सामान्य भौतिक मन लेकर, उसके मानसिक, प्राणिक और शारीरिक उन्नति की तरफ से वो बिल्कुल अनजान है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जब आप एक बच्चे को यहाँ लाती हैं और उसको सिखाना शुरू करती हैं या उसे ये वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करवाती हैं, तो आप उसके अंदर किस तरह से इन चीज़ों को स्थापित करती हैं, मैं इससे परिचित हूँ। मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि उन बच्चों के जीवन में यहाँ का वातावरण और उसके साथ ये पत्रिका क्या भूमिका अदा करती है। देखिए, जो बच्चे टंकन का काम करते हैं, ये हिंदी की टाइपिंग सीखते हैं, तो इस पत्रिका को देने से क्या होता है कि जब भी वो कुछ भी टाइप करते हैं, चाहे वो 1 लाइन करें या 2 लाइन करें, तो कुछ ना कुछ जाता है। करते करते कई बार वो पूछने लग जाते हैं, अच्छा ये ऐसे कैसे लिखा है माता जी ने, इसका मतलब क्या हुआ। तो बस उतना सा ही समझ में आ गया, मेरे को लगता है कि इनके अंदर कुछ जिज्ञासा हो रही है। फिर वो जाकर अपने ग्रुप में बैठते हैं, आपस में बैठ के जब भी होता है रविवार को बैठते हैं तो बातचीत करते हैं, तब वो उनके अंदर वो घुसी रहती है, वो एक ही लाइन हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सारी पत्रिका पढ़ते हैं कैसे, पर टाइप करते 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 1 लाइन 2 लाइन 1 पैराग्राफ करते करते, आज मैं देख रही थी, मेरा एक बच्चे के साथ हो रहा था, मैंने उसको श्री अरविंद की एक और बुक किताब दी छोटी सी कि आप इसको टाइप कीजिए। तो उसने पढ़ना शुरू किया, टाइप छोड़ के उसने पढ़ना शुरू कर दी। दीदी ये पैराग्राफ बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। तो इतना अच्छा लगा कि अच्छा कि वैसे उनको दे दो ये किताब, क्योंकि हम लोग हाँ ज्यादातर हम पढ़ने वाले बंदे नहीं है, मैं जानती हूँ ना, तो जैसी मैं हूँ मैं देखती हूँ ये लोग भी ऐसे हैं, पर बड़े सटल रूप से, बड़े सूक्ष्म रूप से उनको देना होता है। बिल्कुल। सो कई बार जैसे हम लोग ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, उसमें भी इसका माता जी का कुछ ले लिया या इसमें से कोई उठा लिया, तो उसके बारे में हम बोलते हैं चलो आप पढ़ के सुना दो ये, तो वो 1 लाइन बोलते हैं, तो बाकी लोग उसके बारे में बातचीत करते हैं, फिर वो अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं। और वो जो सिलेक्शन है वो बहुत ध्यान से करना पड़ता है कि ये सिलेक्शन माता जी की जो है शब्द या श्री अरविंद के शब्द हैं, ये इसको डाइजेस्ट कर पाए, उतना सा ही उनका समझ का है उतना ही दें, ताकि ऐसे ना हो कि अंगूर खट्टे हैं, समझ में ना आएगा वो छोड़ देंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो वो मैंने कर्मधारा में देखा है, कुछ एक बहुत पुरानी जो है चीजें
जब मैं पढ़ती हूँ तो बड़ी सहज भाव से कोई चीजें बोल दी गई है जीवन के प्रति, तो उनको जब वो करते हैं तो धीरे से खोल के देना पड़ता है, जरा इसको भी पढ़ के देख तो कैसा लगता है। बिल्कुल। तो वो एक को दिया तो वो दूसरे के पास जाता तो तीसरे का धारा तो ऐसे ही बहती है ना। बिल्कुल। तो मेरा काम तो ऐसे ही है, धीरे 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 आराम से पकड़ा देना कि ये करना। ये तो अपने आप में कितना बड़ा काम है कि आप इनके जीवन को, जो कि अभी तक अछूते थे, जिनके लिए सांसारिक जीवन का मतलब खाना पीना सोना बहुत हुआ तो थोड़ा सा पढ़ के नौकरी पा जाना, वोकेशनल ट्रेनिंग में वो आते ही इसलिए हैं कि वो कुछ ऐसा कर सके, ऐसा जान सके जिससे रोजगार चल सके। अपने पैरों पर खड़े होना मतलब उनके लिए कि वो पैसा कमा के अपना भरण पोषण कर सके, लेकिन साथ में इस गहराई का उनके मन के अंदर बीज बो देना, इसमें इस पत्रिका ने कितना बड़ा काम किया। वही उद्देश्य और है। ये होता कैसे नहीं, क्योंकि श्री माँ का उद्देश्य ही यही था। श्री माँ ने यही कहा था कि श्री अरविंद इतना बड़ा काम कर चुके हैं इस दुनिया के लिए, और दुनिया ने अभी तक उसको जाना ही नहीं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये पत्रिका इसी तरह से आगे चलती रहेगी और श्री माँ की उस इच्छा को पूरी करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। हम भी जब इससे जुड़े थे, साहित्य से जुड़ी मैं, साहित्य पढ़ना है, साहित्य पढ़ना, और साहित्यकारों के नाम से मैं जुड़ी। कब श्री अरविंद और कब श्री माँ की बातें अंदर घुस गई मुझे भी पता नहीं चला। और होता यही है, यही इन बच्चों का भी है, क्योंकि श्री माँ पौंडीचेरी में भी यही करती थी। प्लेग्राउंड के मेडिटेशन में छोटे छोटे बच्चे आते थे अपनी माओं के साथ, माएँ कहाँ छोड़े, तो साधकों को आपत्ति होती थी कि इन बच्चों को मत आने दीजिए, ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। श्री माँ कहती हैं अगर तुम्हारी मेडिटेशन में बाधा आती है इसका मतलब तुम कर नहीं रहे हो, ये बच्चे नहीं जाएंगे, तुम आना छोड़ दो, क्योंकि इन बच्चों के अंदर मैं इस वातावरण के द्वारा अंदर बीज डाल रही हूँ। उनकी धरती उपजाऊ होती है ना, तो वो बीज डलता धीरे धीरे तो करता। वो उर्वरता डालना ताकि उनके मन के अंदर, भौतिक मन के पीछे छुपा उच्चतर मन जग जाए, प्राण को प्रशिक्षण मिलना शुरू हो जाए, और धीरे धीरे इसमें जो बातें हैं श्री माँ के द्वारा, हम उनका जो इंटीग्रल योग है, सर्वांगीण योग पद्धति जो है, रूपांतर योग, पूर्ण योग तक बच्चों को जागरूक कर दे। हम इस उद्देश्य को ही लेकर चलते हैं और इस पत्रिका में इन बच्चों का सहयोग लेने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है। ये पत्रिका शुरू हुई 1971 में। कृपया अच्छा होगा हमारे दर्शकों को उन नामों से परिचित करा दीजिए एक क्रमबद्ध रूप से, जिन्होंने एक के बाद एक इस पत्रिका का संपादन किया। जैसे शुरुआत हुई श्री द्वारिका प्रसाद जी से, उनके बाद करुणा दीदी ने बहुत लंबे समय तक, और बीच में रंगमा दीदी उनके साथ सहायता करती थी। करुणा दीदी के बाद त्रियोगी नारायण जी ने इसका भार संभाला। उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों? वो माँ मंदिर से आए थे, अच्छा, मध्य प्रदेश से। और मैं कहती हूँ उनका लेखनी, उनके अंदर इतनी भक्ति थी तो उनकी लेखनी के अंदर वो भक्त का प्रवाह था। हाँ, उनकी निष्ठा मैंने देखी है श्री माँ के। बिल्कुल, साहित्य इतना नहीं था लेकिन भक्त का जो था ना वो दिल आप देख सकते थे। तो मैं उनको कई बार देखती थी, चुपचाप सब्दा में बैठा करते थे, सब्दा संभालते थे आश्रम का, और कोई आ रहा है श्री अरविंद की किताब लेने, बेच दी, कोई अगरबत्ती लेने आ गया, बेच दी, बिना डिस्टर्ब हुए। फिर उनकी कॉपी पेन वही रहता था, फिर वो लिखना शुरू कर देते थे। तो मैंने कई बार देखती थी ये करते क्या रहते हैं, मैंने सोचा कुछ अपना लिखते रहेंगे। फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, वो कर्मधारा का उन्होंने भार संभाला हुआ है, तो वहीं बैठ के वो करते हैं। और उनका सभी केंद्रों से इतना बड़ा संपर्क फोकस था। इतना फोकस। नहीं तो हम कुछ भी लिखने का काम चाहते हैं, हम चाहते हैं कहीं अकेले बैठ के करें, अकेले बैठे, हाँ। कोई डिस्टर्ब ना करे। वो उठते थे, अगरबत्ती देते थे, आके फिर वहीं बैठ जाते थे, फिर लिखते थे। और अपने आप ही उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा था। बाहर से कोई आते थे, तुलसी एक आते थे, एक और आते थे, जिनसे वो अपना टाइप वगैरह करवा लेते थे। शांत भाव से चलता रहता था उनका काम। जब पत्रिका निकलती थी, मुझे मालूम है ऑफिस में, मैं ऑफिस में काम करती थी, तो आता था कि इसको लेके जाना है, अब देने के लिए जाना है, अब इसके ऊपर स्टैंप लगेगी और जाएगी। सो त्रियोगी नारायण जी का मैंने ये देखा, और त्रियोगी नारायण से काम करना बहुत शांत। और मैंने देखा है उनको, उनके साथ बातचीत होती रहती थी
किताबों का अनुवाद, उन्होंने किताबें भी तो लिखी हैं, भागवत जीवन। भागवत जीवन और एक भागवत जीवन की, और 2 भाग हैं उस पुस्तक के। उसके बाद तो सारा रूप ही बदल गया। उनके जाने के बाद एक बार हिल गया था सब कुछ। धारा लगता था जैसे पतली हो जाएगी, पर नहीं, धारा का रूप बदल गया। धारा तो हाँ पतली तो नहीं होना। उसके बाद मुझे याद है कि कुछ दिनों के लिए मुझे सौंपा गया था ये काम, और इस काम को करते समय ये भी निर्देश हुआ ऑफिस से आपके कि अब इसको ऑनलाइन करना है। बस वहीं पर हम थोड़ा सा हो गए, क्योंकि एकदम नई पुस्तक को हाथ में लेके पढ़ना और फिर उसको इस तरह से करना, बहुत सारे पाठकों को और कंप्यूटर के साथ काम करना इतना बहुत सारे पाठकों के पास कर्मधारा नहीं गई उन दिनों नहीं बहुत। तो मैं उस आरोप से त्रस्त हूँ, लेकिन परिस्थितियां थी, और उसके बाद मैं भी अस्थायी रूप से आई थी। मेरे बाद फिर एक आई, रूपा जी आई थी। रूपा आई, फिर उन्होंने किया। रूपा जी का मदर श्री अरविंद के साथ, माता जी इनके साथ कुछ खास संबंध नहीं था, पर जिस तरह से वो जुड़ी और जिस तरह से आकर उन्होंने फटाफट पढ़ना शुरू किया, और इकट्ठा करके जितने दिन भी उन्होंने चलाया, मतलब मानते हैं कितना से उन्होंने फटाफट ऐसा लगता है कि माँ ही बुलाती हैं। हाँ, क्योंकि उनके जीवन में माँ का पहुंचना जरूरी था। हाँ, और जिस स्वर्ण श्रृंखला से माँ ने बांध दिया वो हमारे साथ ही हैं, भले वो इस काम में नहीं है, और मेरा सौभाग्य कि मैं पुनः इसमें आ गई, और ईश्वर करे अब मैं जब तक संभव है इसको करती ही रहूंगी, और ये धारा प्रवाहित होती रहेगी। ऑनलाइन भी चल रही है। पहले ये त्रैमासिक थी, फिर हमने अब इसको द्विमासिक किया है। अगर हम इसको और आगे बढ़ा सकेंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। पहले मासिक पत्रिका थी, बहुत पहले। हाँ, शुरुआत में यही तो वही समय के साथ बदलता रहा सब कुछ, लेकिन धारा बहती रही, उसको नहीं रोक पाएगा कोई, क्योंकि चलाने वाला कौन है। और मेरा सभी से यही आग्रह है कि अब हम ऑनलाइन जा चुके हैं, सबके लिए उपलब्ध है निःशुल्क। हाँ बिल्कुल, तो आप इसके साथ जुड़िए। नीचे लिंक दिया गया है। श्री अरविंद की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमने कर्मधारा को डिजिटल आर्काइव्स के रूप में तैयार किया है। आप हमारे वेबसाइट के साथ देखते रहिए और इस डिजिटल आर्काइव के साथ जुड़िए, और जितने भी हमारे पुराने संकलन हैं उनको पढ़िए। भरसक प्रयास करेंगे। और आप अपनी रचनाएं भेजना चाहे तो हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। जितने अधिक लोग इससे जुड़े, इसमें अपना सहयोग दें, वो श्री माँ का काम करने का सौभाग्य पाएंगे, और ये कर्मधारा ऐसे ही आगे बढ़ती चलेगी, नए लोगों को पवित्र करती चलेगी, बहती रहे हर एक के सामने। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी प्रार्थना है, और यही सबके प्रति प्रेरणा है। आज हम आप सबसे विदा लेंगे और दोबारा किसी नई सूचना के साथ आएंगे। तब तक नमस्कार।